राजस्थान के एक दूर दराज गांव भूतगढ़ में एक पुरानी कोयले की खदान थी जो दशकों पहले बंद कर दी गई थी। कारण, हर बार जब कोई मजदूर उसमें काम करने जाता, वह लापता हो जाता। गांव वालों का मानना था कि खदान में कोई आत्मा या श्राप बसा है। वर्षों से वह खदान वीरान पड़ी थी, न वहां कोई जाता न उसका नाम लिया जाता। पर अब सरकार ने उस खदान को फिर से खोलने का निर्णय लिया। नई तकनीक, सुरक्षा उपाय और साहसी मजदूरों की एक टीम तैयार की गई। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, इतिहास खुद को दोहराने लगा। नई दिल्ली से आए इंजीनियर आरव मिश्रा को खदान की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरव तर्कवादी था। वह भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके अनुसार पिछली घटनाएं या तो सुरक्षा में चूक की वजह से हुई थीं या फिर अफवाहों का नतीजा थीं। पहले दिन 10 मजदूर खदान में उतरे। उन्होंने सतह से 300 फीट नीचे खुदाई शुरू की। आरव ने हर गतिविधि को कैमरों और वॉकी टॉकी के जरिए मॉनिटर करना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रात 11 बजे मजदूरों का संपर्क अचानक टूट गया। कैमरे ब्लैक हो गए। वॉकी टॉकी पर केवल एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। आरव भागते हुए खदान के मुहाने पर पहुंचा। कोई नहीं था। दूसरे दिन पुलिस आई, तलाशी अभियान शुरू हुआ, लेकिन मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला। न खून, न कपड़े, न कोई आवाज। गांव वालों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, वो खदान श्रापित है। सरकार ने काम रोकने का आदेश दिया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं खुद नीचे जाकर पता लगाऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है। आरव ने 2 और वफादार मजदूरों को साथ लिया, रणजीत और बबलू। तीनों ने हेलमेट, कैमरा, रोशनी और रस्सियों के साथ खदान में प्रवेश किया। 300 फीट नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब सामान्य लग रहा था, लेकिन वहां की हवा बहुत भारी और अजीब थी। दीवारों पर पुराने औजार जंग खाए हुए लटक रहे थे। अचानक बबलू की चीख गूंजी, सर, कोई छाया यहां दौड़ी। आरव ने देखा, कुछ नहीं था। वे आगे बढ़े। तभी एक टनल के किनारे एक पुरानी लालटेन जलती दिखी। यह कैसे संभव है? रणजीत बोला, यहां तो कोई है ही नहीं। आरव ने उसे छुआ। वह जल रही थी और गर्म भी थी। टनल के भीतर एक बहुत पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर उर्दू में कुछ लिखा था, जो भी इसे खोलेगा वो अपने अतीत का सामना करेगा। बबलू डर गया। सर, चलिए वापस चलते हैं। पर आरव ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। भीतर घना अंधेरा था और फिर सब कुछ बदल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें बहुत सारी हड्डियां बिखरी थीं। दीवारों पर उकेरे गए चित्र किसी पुराने यज्ञ या तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। अचानक कमरे के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। एक अजीब सा आदमी, जिसकी आंखें बिना पलक झपकाए आरव को देख रही थीं। वह बोला, तुम भी उसी लालच में आए हो जिस लालच ने इस खदान को श्रापित किया। आरव चौंक गया। तुम कौन हो? मैं इस खदान का रखवाला हूं। सालों पहले इस खदान में मजदूरों का खून बहाया गया था, एक काल भैरव तांत्रिक अनुष्ठान के लिए, जिससे राजा को अमरता मिल सके। परंतु अनुष्ठान अधूरा रह गया। अब हर आत्मा जो यहां आती है, वह इस श्राप का हिस्सा बन जाती है। रणजीत और बबलू डर से चीखने लगे। तभी वह आकृति हवा में विलीन हो गई और दीवारें खुद ही बंद होने लगीं। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। फिर एक अजीब सी धुन बजने लगी। बबलू अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसने गूढ़ भाषा में बोलना शुरू किया, अनुष्ठान पूरा करो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। आरव समझ गया कि कुछ बड़ा गलत हो चुका है। वह बबलू को संभालने गया, लेकिन तब तक रणजीत भी गायब हो चुका था। अब आरव अकेला था। आरव ने दीवार पर बने एक प्रतीक को दबाया और अचानक कमरे का एक हिस्सा खुल गया। वहां एक पुराना पांडित्य जैसा कुछ था, जिसमें लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, श्रापग्रस्त रक्त, आग का शुद्धिकरण और एक निर्दोष आत्मा का बलिदान। आरव समझ गया, अब या तो वह खुद को बलिदान दे या यह श्राप सदा यूं ही चलता रहेगा। वह पवित्र अग्नि प्रज्वलित करता है, अपने शरीर को चाकू से काटकर रक्त चढ़ाता है और बबलू को कमरे से बाहर धकेल देता है। अग्नि भड़क उठती है, दीवारें हिलने लगती हैं और सब कुछ रोशनी में विलीन हो जाता है। अगले दिन गांव वालों को खदान के बाहर केवल बबलू मिला, बेहोश लेकिन जीवित। उसने सब बताया। सरकार ने खदान को हमेशा के लिए सील कर दिया। आरव और रणजीत का कभी कोई पता नहीं चला। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि रात को खदान की मिट्टी से अगर कान लगाकर सुनो तो कोई फुसफुसाता है, मैंने श्राप तोड़ा,
लेकिन क्या सच में